नमस्ते दोस्तों। दोपहर के खाना खाने के बाद नींद की एक झपकी लेना सबको पसंद है और बोलते बोलते ये 10 मिनट की नींद की झपकी 1 से 2 घंटे की अच्छी खासी नींद हो जाती है और ये नींद लेने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शिट, मैं नहीं सोता तो अच्छा होता। तो वाकई में ये जो दोपहर की हम नींद लेते हैं या नींद की झपकी लेते हैं उससे शरीर के ऊपर कुछ बुरा प्रभाव होता है। यस, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में अगर हम दोपहर को नींद लेते हैं तो उससे क्या हमारे शरीर के ऊपर दुष्परिणाम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें दोपहर में नींद क्यों आती है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो नेशनल हेल्थ रिसर्च के अनुसार ये प्रूव हुआ है कि जब भी हम दोपहर का खाना खाते हैं तो उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारे दिमाग की तरफ या मसल पर जाने वाले जो कोशिकाएं होती है उनके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिस वजह से वहाँ पर उनको जो मिलने वाली एनर्जी है वो कम हो जाती है और इसका परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में नींद आती है। दिमाग को ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से हम जो नींद महसूस करते हैं, ये नींद अगर हम केवल 10 मिनट के लिए या 30 मिनट्स तक अगर हम लेते हैं तो वो काफ़ी एनर्जेटिक फील हमें करा सकती है। और साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि ये आधा घंटे का नैप हमें 8 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद जो फ्रेशनेस देता है वो ये नैप हमें दे सकता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमें दोपहर को सोना ही नहीं चाहिए और स्पेशली ठंडी का अगर मौसम है तो ऐसे समय पर हमें नहीं सोना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये सिद्धांत को हम बाजू में रख कर दोपहर की नींद अगर लेते हैं तो उससे हमारे शरीर के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। उसमें सबसे पहला प्रभाव है डाइजेशन सिस्टम के ऊपर। जैसे हम दोपहर की नींद लेती है तो हमारे शरीर में जो कफ और पित्त दोष है ये बढ़ने लगता है और ये बढ़ा हुआ कफ और पित्त दोष हमारे आमाशय की जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको डिफिकल्ट कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से हमारे पेट में गैस हो जाना, कब्जियत हो जाना, पेट में आफरापन भरना और उसके साथ साथ गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, सरदर्द होना, बॉडी पेन हो जाना, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम दोपहर की नींद लेकर उठते हैं हमारे शरीर में भारीपन लगता है और एक प्रकार से सुस्ती दिन भर आई हुई हमें लगती है और ये दोपहर की नींद हम लेते हैं तो उसके वजह से हमारा खाना भी हजम नहीं होता और दोपहर का खाना वैसे ही पेट में पड़ा रहने की वजह से रात के खाने तक हमें उसी खाने के डकार और स्मेल आती रहती है। रात का खाने का समय होने के बावजूद भी वो डाइजेशन अच्छी तरह से ना होने की वजह से हमें रात के खाने के लिए अच्छी भूख नहीं लग पाती और यही प्रभाव करता है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को, वो कमजोर कर देता है। दोपहर को नींद लेने के वजह से हमारे शरीर में दूसरा दुष्परिणाम दिखता है, वो है कि वजन बढ़ जाना। जैसे ही हम दोपहर का खाना खाते हैं और उसके बाद अगर हम 1 से 2 घंटे की नींद लेते हैं तो उस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी हमने खाना खाया था उसमें जितना भी मात्रा में ग्लूकोज हमारे शरीर में मिलता है उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना चाहिए और ये एनर्जी का कन्वर्जन अच्छी तरह से ना होने की वजह से वो सारा ग्लूकोज जो होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और यही फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू के द्वारा हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है। यानी कि दोपहर को नींद लेने वाला व्यक्ति वजन वाइज मतलब किलो वाइज तो बढ़ता ही है और उसके साथ साथ उसमें इंच गेन भी होने लगता है, उसका मोटापा दोनों तरीके से बढ़ने लगता है। तो आपको अगर दोपहर की नींद लेने की आदत है तो उस वजह से आपको दूसरा दुष्परिणाम दिखाई देगा, आपका वजन बढ़ जाना। दोपहर को नींद लेने की वजह से हमारे शरीर पर तीसरा दुष्परिणाम दिखता है डायबिटीज। अगर हम दोपहर की नींद लेते हैं तो जैसे ही हमने खाना खाया हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इस बढ़ी हुई ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज होने में, यानी कि ये ग्लूकोज को लीवर, हार्ट, किडनी, इन ऑर्गन्स के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन इसी दौरान अगर हम सोते रहेंगे तो उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से नहीं होता। परिणामतः हमारे ब्लड में कंटिन्यूअसली ब्लड ग्लूकोज की लेवल बढ़ी हुई रहती है और ऐसे ही अगर रोजाना चीज होती रहेगी तो ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल हमें डायबिटीज की तरफ लॉन्ग टर्म में लेके जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, अगर आपको मोटापा है और दोपहर का खाना खाने के बाद अगर आप नींद लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में डायबिटीज हो सकता है।
दोपहर को खाना खाने के बाद चौथा दुष्परिणाम अगर हमारे शरीर पर दिखता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे हार्मोन्स और हमारा खाना और उसका हमारा सर्काडियन रिदम यानी हमारा स्लीप वेक शेड्यूल ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिस प्रकार से हम नींद लेते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में हार्मोन्स का सर्कुलेशन और सिक्रेशंस ये दोनों प्रोसेस निर्भर करता है। अगर हम दोपहर को नींद अच्छी खासी लेते हैं तो उसका बुरा प्रभाव हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है और उसका डायरेक्ट एक्शन हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर हो जाता है, जिससे कि पिट्यूटरी थायराइड ओवेरियन एक्सिस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स रहते हैं उनका इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। स्पेशली हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है और जैसे ही दोपहर के अगर हम नींद लेते हैं तो उस वजह से हमारा लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना और उसके साथ साथ हमारे शरीर में स्फूर्ति ना होना, एनर्जी ना होना, ये सब हम फील करने लगते हैं। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से बहुत सारी स्त्रियों में पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बाल पकना और उसके साथ साथ बालों की जगह पर ड्राइनेस आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे स्किन के ऊपर भी डलनेस आ जाना, रिंकल्स आ जाना दोपहर की नींद के वजह से हो सकता है और इसी दोपहर की नींद के वजह से हमारे हार्मोनल सिस्टम पर बहुत बुरा असर होता है और मूड स्विंग्स जैसी शिकायतें भी हम महसूस करना लगते हैं। और दोपहर की नींद लेने के वजह से हमें पांचवा दुष्परिणाम अपने शरीर पर दिखाई देता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग अगर आप दोपहर को खाना खाने के बाद सोते हो तो आपको कफ की शिकायत ज़रूर होती है। कफ की शिकायत यानी कि जो भी हम दोपहर का खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में विकृत कफ तैयार होने लगता है और दोपहर की नींद के वजह से यह जो विकृत कफ होता है हमारे साइनसेस में जमा होने लगता है। जैसे कि साइनसेस यानी फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस या फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इनमें अगर वो कफ जमा हो जाता है तो साइनोसाइटिस जैसी पैथोलॉजी हमारे शरीर में तैयार होती है। अगर यही कफ हमारे पेट में ज़्यादा तैयार हो जाता है तो उससे एसिडिटी का हो जाना, यही कफ अगर हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाता है तो उस वजह से अर्थराइटिस का हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। और बेसिकली हमारे पूरे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही हम दोपहर की नींद लेते हैं तो हमारा छाती में जो वो कफ है वो जमा होने लगता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमें ब्रोंकाइटिस होना, निमोनिया जैसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इस प्रकार से अगर आप दोपहर को नींद लेते हो तो उससे हमारे सारे सिस्टम के ऊपर बुरा असर होता है और उसके साथ साथ हमें नुकसान ही नुकसान होने लगता है। अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है और उसके साथ साथ आपको दिन भर के लिए स्टेमिना अगर मेंटेन करना है तो दोपहर को आप सो सकते हो, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स 30 मिनट्स का आपको नींद लेना है और इसी नींद के दरमियान आपको डीप स्लीप नहीं करना है, जस्ट एक नैप लेना है कि जिससे वजह से हम एनर्जेटिक फील कर सके। दोपहर की नींद जितना हो सके आपको अवॉइड ही करनी चाहिए और जितना हो सके दोपहर को कम से कम हमें भोजन करना है कि जिससे हमारे पेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए और नींद होने की पैथोलॉजी हमारे शरीर में तैयारी ना हो। आपका दोपहर का सोने का या आपके डेली रूटीन में दोपहर का क्या शेड्यूल होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंस्टाग्राम पर इसी प्रकार से हमारा पेज है डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।